कहते हैं सपनों को पाने की चाहत जिनमें होती है वो मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं। और इसी नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है बैंकिंग का एक जो फेज़ 1 था आरआरबी का, फेज़ 2 था आईबीपीएस पीओ मेंस तक का, वो भी आपका हो चुका है। अब फेज़ 3 स्टार्ट हो रहा है और आगे जो एग्जामिनेशन होंगे उनके बारे में एक अपडेट यहाँ पे लेके आया हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन अब आगे क्या क्या हो सकते हैं। कुछ एग्जामिनेशन आपके ऐसे आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं जिनके बारे में आपको डाउट था फिर भरे या ना भरे और क्या चीज़ें आगे हो सकती है, थोड़ा उन पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन आज होने वाला है, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग को एक यहाँ पे रोड मैप बनाना होगा कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से हमको उन पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सबसे पहले अगर बैंकिंग में सबसे बड़ा और सबसे जो मेन एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, जैसे ही आएगा दोस्तों फिर आप लोग बोलोगे सर प्रिपेयर नहीं थे, ये नहीं थे, फिर वो टाइम बहुत कम मिलता है। एसबीआई सरप्राइजिंग बैंक तुरंत आएगा, तुरंत आपका एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल से 40-45 दिन मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। ये बात करें जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर, इसकी वैकेंसी आज ही आई है, बट इसमें दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर क्या चल रहा है। नोटिफिकेशन में मेंशन था कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी फ्रेशर्स को अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको अभी हम लोग होल्ड पे डालेंगे, इसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। हाँ, ये वैकेंसी थोड़ा फीमेल और आई थिंक कैटेगरी वालों के लिए अच्छी हो जाती है क्योंकि फॉर्म फीस 0 रखी गई है, ठीक है। नैनीताल बैंक क्लर्क, क्या ही बोलूँ, 25 वैकेंसी आई है, फॉर्म फीस 1000 रुपये, ऊपर से बॉन्ड अलग से और शायद इंटरव्यू भी है। तो राम बचाया भैया, इनसे थोड़ा सा हम लोग दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। जो हाँ उस एरिया के हैं तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं क्योंकि आपके सेंटर्स वगैरह भी उधर ही हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अच्छा एनआईसीएल असिस्टेंट की बात करूँ तो ये वैकेंसी आपको पता है ये आने वाली है, इसका शॉर्ट नोटिस भी आ चुका है। 500 सीट्स है। इसका मुझे ठीक ये लगा कि इसमें देखो वैकेंसी इतनी ही आती है, 400-500 आ रही हैं, अच्छी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ यहाँ पे जो हायर एज वाले हैं उनको भी चांस मिल सकता है क्योंकि एसबीआई क्लर्क चांस नहीं देता है 28 ईयर से ऊपर वालों का, यहाँ पे 30 ईयर्स तक का आपको चांस मिल सकता है, तो ये अच्छा मुझे लगा एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए। नाबार्ड डीए में क्या, अच्छा यहाँ पे तो आपको बता दूं एफसीआई एजी ना दोस्तों, एफसीआई एजी का आपने पूरे यूट्यूब पे हर जगह हल्ला देख लिया होगा। 33,000 वैकेंसीज, 33,000 वैकेंसीज। मैंने क्या किया, सबसे पहले सीधा मैंने अपने एक जूनियर को फ़ोन मिलाया जो एसबीआई क्लर्क में पहले काम करते थे, ठीक है, हमारी ब्रांच में उसमें थे, और उसके बाद दोस्तों वो चले गए थे अभी कहाँ, एफसीआई एजी में, जब उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो जब वो चले गए थे उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या सीन चल रहा है, तो उन्होंने मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखो जैसे आपको पता है सब लोग की यूनियन होती है, तो वैसे एफसीआई एजी इन लोग की भी यूनियन है, तो इनकी जो यूनियन है उन्होंने हायर मैनेजमेंट से एक डिमांड की है कि पहले आपको पता होगा एफसीआई एजी लास्ट टाइम 2022 में हुआ था, तो उसकी 2 वेटिंग लिस्ट आई थी। ये इनका कहना ये है, यहाँ पे इनके जो नोटिफिकेशन ये जो आया है, तो मैं ऐसे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट में ये लिखा है कि जो 3rd वेट लिस्ट है मुख्यालय से न्यू एडवर्टीजमेंट या रिक्रूटमेंट निकालने से पहले ऑपरेट करने हेतु आग्रह किया गया है बाय यूनियन टू हायर मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3rd वेटिंग लिस्ट अगर निकाल के आएगा तो थोड़ा लेट हो सकता है, और अगर 3rd वेटिंग लिस्ट अगर नहीं आए तो उसकी वैकेंसी ऐड करके इसमें आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, थोड़ा ये आपका, लेकिन मान के चलो जल्दी आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, इस बात की भी गारंटी है, जल्दी आएगा, ठीक है, ये बात आने वाली है। अब ये मुद्दा सर कि सर 33,000 वैकेंसीज आएंगे, क्या ये रियल है या फेक है। मैंने कहा दोस्तों एक चीज़ मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया थोड़ा अपने दिमाग से, क्या पता मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैंने इनको डाला है मैसेज, मुझे अपडेट पता चलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जब आप ये जो वायरल नोटिस है इसको आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो इस वायरल नोटिस में यहाँ पे आपको पूरा वैकेंसी का एक चार्ट मिल रहा होगा। उस चार्ट पे यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है सैंक्शन स्ट्रेंथ, एक लिखा है मैन इन पोजीशन, इसको MIP बोलते हैं, और एक होता है वैकेंसी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे एफसीआई AG1, AG2, AG3 ये सब मिला के जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 33,000 दी हुई है, जिसको सब लोग बोल रहे हैं वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। लेकिन आप देखोगे दोस्तों इसमें से आपका कुछ मेन इन पोजीशन भी है, और जो वैकेंसी है वो आपकी आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद है 9,000 के आसपास है, क्या एवरेज मान लेते हैं 9,000 के आसपास है, ठीक है। तो बात ये है कि 9,000 वैकेंसी ये है, ये आपकी मेन इन पोजीशन है। तो जो मुझे लग रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या पता मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन तभी मैंने उनसे पूछा है, जब मुझे कंफर्म हो जाए तभी मैंने इस पर वीडियो अभी तक नहीं बनाया। जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा सर ऐसा क्यों, वीडियो क्यों बनाओगे सर, ये एसएससी का पैटर्न नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसका जो पेपर है आपका आईबीपीएससी करवाता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ आपका बैंकिंग पैटर्न जैसा ही रहता है, पजल वगैरह और डीआई वगैरह सब आती हैं, लेकिन हाँ जो आपका इसका जो जीके होता है उसमें हल्का सा एसएससी टच होता है, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस इनके क्वेश्चंस आते हैं, साथ में आपका करंट अफेयर्स तो आता ही आता है, ठीक है। जब लास्ट टाइम एफसीआई एजी का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा मैंने अच्छी वीडियो बनाई थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, लोगों ने देखा भी था, बहुत सीखे भी थे, बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था 22 में, फिर बहुत अच्छा लगा, तो मैं बनाऊंगा जब आपका आएगा, ठीक है।
चलो, और इसका जब कंफर्मेशन मिल जाएगा वैकेंसीज कितनी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट ये है कि ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो ये 33,000 लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नाबार्ड डीए की बात कर लेते हैं। सर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, इसका जो पेपर था दोस्तों बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो लगभग 2020 के आसपास हुआ था, कोविड में आसपास। उसके बाद दोस्तों एक ही आरटीआई भी रिसेंट में डाली गई थी, उसमें यही पता चला था कि जो अभी तक की खाली वैकेंसीज हैं या फिर 2024 के एंड तक हो जाएंगी, वो आपकी 40 वैकेंसीज हैं। तो 40 वैकेंसीज शायद आपके मार्च या उसके बाद आ जाएं, तो उसके पहले यहाँ पे चांसेस कम लग रहे हैं नाबार्ड डीए के, ठीक है। सर आरबीआई सेशन क्या अपडेट है? मैंने कहा इसका जो अभी पेपर हुआ था पिछली बार वाला, उसका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको अभी आप भूल जाओ, एज ऑफ नाउ रिसेंट में ही आना मुश्किल है। उसके बाद क्या सर आएगा? मैंने कहा लास्ट में दोस्तों आपका आ सकता है आईबीपीएस का कैलेंडर, और ये आईपीएस कैलेंडर आपका आएगा जनवरी के मिड में आ जाएगा, जहां तक आ जाता है। और फिर ये आपको 2025 के जितने बैंक एग्जाम्स होने वाले होते हैं, आरआरबी के, पीओ, ओए, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क, इन सब की डेट सहित आपको सब कुछ अनाउंसमेंट कर देगा जस्ट 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो 2025 का पूरा कैलेंडर है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ में शायद एसबीआई क्लर्क भूल जाऊँ, तो एसबीआई क्लर्क भी आप मान के चलो, जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में, तो वो आप यहाँ पे देख लो। बाकी एसबीआई पे दोस्तों जो अपडेट होती है वो आपको मैं जो क्लास 8 PM पे हमारी क्लास होती है मैथमेटिक्स वाली, 8 PM पे यूट्यूब पे अभी होने वाली है, ठीक है, उसमें मैं आपको एसबीआई पीओ जो मुझे अपडेट मिलती है वो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, एसबीआई पीओ की एंड एसबीआई क्लर्क की, ठीक है। अक्सर होता क्या है ना कि आप देखोगे जितने सारे मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन डिस्कस किए हैं, इन सारे एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो जो मेजर आपके जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इंग्लिश, क्वांट और ये रीजनिंग होते हैं। तो ये सब 3 सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से फोकस करके चलना होता है, एंड साथ में आपका जीए आता है, वो आपका मेंस में आता है, ठीक है, ये वो आपका मेंस में आता है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट पे आपको दोस्तों फोकस करके चलना होता है, जहां पे अगर हम तैयारी करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की हमको साथ में तैयारी करनी होती है, कोई अलग से तैयारी नहीं होती। जैसे मान लो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो परसेंटेज को आप स्टार्टिंग से लेकर प्रीलिम्स से लेकर पूरा मेंस लेवल तक पढ़ते हो, कि अगर आपको उसको मेंस लेवल पे क्वेश्चन आ गया, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप हर तरह के क्वेश्चन को उसको टैकल कर लोगे। इसको बोलते हैं तैयारी करना। और दोस्तों जब आप तैयारी करोगे तो अभी जो आप दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो आप अपना पूरा यहाँ पे एक बेस रखोगे ना, चाहे एसबीआई क्लर्क के लिए हो, एफसीआई के लिए हो, या फिर 2025 बैंक एग्जामिनेशन के लिए हो, तो जो आप अपना बेस बनाओगे वही बेस आपको आगे जाके वहाँ पे हेल्प करेगा कि हाँ अगर बेस आपका बना रहेगा तो आगे फिर जाके मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ अगर मैं 3-4 महीने मैंने यहाँ पे एक बेस बना लिया कि दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने मैंने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद मुझे अप्रैल मई का मौका लगभग मिलेगा प्रैक्टिस करने का, और जून से फिर आपका भाई आरआरबी का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जून से फिर 2025 की बैंक साइकिल्स फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो 2025 के पहले का मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास ये 6 महीने अच्छे से हैं जिसपे मैं पूरा अच्छे से अपने आप पे काम करके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फिर अपनी मैं तैयारी आगे लगा सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है सर, उसके लिए क्या? मैंने कहा उसके लिए दोस्तों आप लोग देखो, सभी लोग को मैं जैसे बोला है, आप लोग कुछ क्लास करते हो, ठीक है, कोई आप जैसे आप उससे क्वांट मान लो पढ़ते हो, कहीं से आप रीजनिंग पढ़ते हो, कुछ आप इंग्लिश पढ़ते होगे, तो आपने कोई क्लास एक फॉलो किया कि हाँ भाई मैं क्लास फॉलो कर रहा हूँ, चाहे फ्री क्लास कर लो चाहे पेड क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों उतनी ही सेल्फ स्टडी करनी होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्लास, आपको उतनी ही सेल्फ स्टडी करनी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्लास किया, आपने सेल्फ स्टडी किया। अब 2025 के जैसे आपको पता है हर साल हम लोग निकालते हैं, और मैंने यूट्यूब पे पहले पढ़ा रखा है, क्या बोलते हैं, करा रखा है पहले ही, और वो ये कि 2025 के लिए दोस्तों मेरा अभी क्या प्लान है कि मैं आपके 2025 बैंक एग्जामिनेशंस के लिए आपका मैं क्वांट का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा हूँ। आप सभी को पता है मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, और क्वांट का फाउंडेशन बैच दोस्तों मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि आपका इन 2 अभी जो होने वाले एग्जामिनेशन है एसबीआई क्लर्क, क्योंकि आपको पता है इसका डिले ही होगा अभी, तो ये दिसंबर एंड तक मान लो नोटिफिकेशन भी आता है, फिर जनवरी नोटिफिकेशन भी आता है, तो फरवरी मार्च तक ये जाएगा आपका। सेम गोज फॉर एफसीआई एजी, और या फिर आपके जितने भी 2025 के बैंक एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, ये सारों को टारगेट कर रहा होगा ये आपका क्वांट का फाउंडेशन बैच, ठीक है। अब ये तो मेरी आपके लिए तैयारी हो गई, जितनी आप तैयारी मैंने बोला ना, जितना आप मेहनत करोगे उससे डबल मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है, बट आपको लगे रहना होगा। मैं आपका क्वांट में फाउंडेशन जो आपने, अगर जो लोग मुझसे पहले भी यूट्यूब पे पढ़े होंगे, आपने फाउंडेशन प्लेलिस्ट देखी होगी, तो आपने देखा होगा मैं कितना बच्चों के तरीके की चीज़, छोटी मोटी चीज़, हर चीज़ बताता हूँ, और हर एक चीज़ को आप 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पैर से पैर मिला के। हाँ सर, जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जब स्टार्ट करूँगा तो ये मैं खत्म करता जाऊँगा, चीज़ें चलती जाएंगी, आपको भी उसी तरीके से, उसी डिसिप्लिन से, उसी कंसिस्टेंसी से चीज़ों को करना पड़ेगा, तब जाके आप 2025 बैंक एग्जामिनेशन के लिए या फिर एसबीआई के लिए आप तैयार हो पाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका यहाँ पे एक पूरा क्या बोलते हैं, ये रहेगा प्लान कि अगले 4 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप लोग इस फाउंडेशन बैच में मुझसे जुड़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मुझे आपको डेडिकेटली 4 महीने देना पड़ेगा, कम से कम 4 साढ़े 4 महीने देना पड़ेगा,
जिससे मैं आप सभी लोग का यहाँ पे एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार कर दूंगा कि जितनी भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एफसीआई की हो, चाहे वो एसबीआई की हो, चाहे वो आरआरबी की हो, चाहे कोई भी, जितनी भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल की हो, चाहे वो मेंस लेवल की हो, वो पूरा मैं आपका बना दूंगा। ये पूरा हम लोग इस पर काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो ये सर आपका ये 4 महीने तक लगभग आपका फाउंडेशन चलेगा, ठीक है सर। इसमें प्लानिंग क्या होगी सर आपकी, मैंने कहा इस तरीके से हम दोस्तों की प्लानिंग कर रखी है मोटा मोटा, जो आपको शेड्यूल अभी मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पे इस तरीके से लग गया है। 6 दिसंबर को इसकी ओरिएंटेशन क्लास है, 9 दिसंबर मंडे से बेसिकली बैच चालू हो रहा है, मंडे से 9 दिसंबर से, जिसमें स्टार्टिंग दोस्तों हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम, फिर करेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड मैथ्स कर रहे होंगे। ये लगभग हम लोग 15 दिन के आसपास करेंगे। उसके बाद हम लोग 24-25 दिसंबर से लगभग आपका अरिथमेटिक का जो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हम लोग लगभग करेंगे 15-20 दिन, ये करेंगे 20 दिन के आसपास। उसके बाद दोस्तों हम लोग 14-15 जनवरी के आसपास आप मान के चलो, ये एस्टिमेटेड डेट है, कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग अरिथमेटिक के कोर टॉपिक्स पे आ जाएंगे, और फिर हम लोग दोस्तों आपके एंड फेब से लगभग मेन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी टाइमलाइन में दोस्तों आपका रखा गया है, जिससे आप लोग एसबीआई क्लर्क के लिए चाहे तैयार कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका हो जाए, क्योंकि आपको जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, अभी फिर से मैं बोलूँ कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मिड फेब से पहले नहीं होगा। और यहाँ पे मैं 25 फेब तक आपका यहाँ पे ये अरिथमेटिक खत्म कर दूंगा, उससे पहले खत्म कर दूंगा प्रीलिम्स का, ठीक है। तो ये बात आपकी हुई, इसके बाद मेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ना, लोग फाउंडेशन बोलते हैं, और फाउंडेशन में ऐसे ही एक चैप्टर को जो है 3 दिन में खत्म कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। मेरा फाउंडेशन कराने का मतलब एक डिफरेंट होता है। जो लोग मुझसे फाउंडेशन बैच में लास्ट ईयर पढ़े, 0 to हीरो फाउंडेशन बैच मैंने लॉन्च किया था, तो उनको पता होगा कि जैसे मैं अगर फाउंडेशन कराता हूँ, जैसे मान लो परसेंटेज की, तो कम से कम 7 से 8 क्लास चलेंगी, जहाँ पे एकदम मैं परसेंटेज को तोड़ दूंगा बेसिक से, कि अगर मैं आपको बेसिक कौन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके ये आपके फर्स्ट क्लास हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, सेकंड क्लास में ये हो गया आपका, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन क्लास, पूरा मैंने टाइप खत्म किया। और मेरा दोस्तों फाउंडेशन का ये भी मतलब होता है कि अगर कोई चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर को टाइप वाइज हम लोग पूरा करके चलेंगे, जिससे आपको किसी भी किताब से कोई भी चैप्टर का कुछ भी टॉपिक दिख जाए ना, तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ सर, इसका टाइप इस तरह का मैंने कर रखा है, सर ने करवा रखा है, ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से होगा। आपको एक तरीका बताऊंगा जो सब पे ऐसा लग रहा होगा, और आपको ऐसा भी नहीं है जैसे कई लोग करते हैं कि क्वेश्चन बदला नहीं, तरीके बदले नहीं, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका जो है बेसिक वैसे ही रहेगा। और क्या बढ़िया तरीके, क्या फास्ट तरीके होंगे, जो फास्ट मेथड्स होंगे, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, लेकिन आपको फास्ट मेथड सिखाऊंगा कि चीज़ों को कैसे फास्ट करते हैं, कैसे फास्ट एज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जितनी भी शॉर्टकट्स यहाँ पे मेथड्स आपको मिलेंगे वो सब वहाँ पे मिलते रहेंगे, साथ में मेंस लेवल क्लास भी होगी। और स्टार्टिंग जैसे मालूम हम लोग नंबर सिस्टम से करेंगे, फॉर एग्जांपल, तो नंबर सिस्टम जैसे मान लो हो गया, इसके टाइप पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, उस पर बेस जितने क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, तो जहाँ भी आप देखोगे कोई भी चैप्टर का हम उठाते हैं तो उस चैप्टर पर एकदम डिटेल में जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों मेरा तो प्लान है आप सभी लोग के लिए इतनी मेहनत करने का। आप लोग मुझे बस कमेंट सेक्शन में इतना बताना कि हाँ सर, क्या हम लोग भी, क्या आप भी इतने रेडी हो और इतनी मेहनत करने को तैयार हो। तो दोस्तों मैं एक बात लिख के देता हूँ कि आपको 2025 की बैंक एग्जामिनेशन में कोई भी निकालने से रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉन सेक्शन है वो मैं आपका इतना मजबूर करूँगा कि आप कॉन के लिए एकदम फुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बैच पे बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों के फीचर्स क्या होंगे, कि जैसे आपकी लाइव क्लास होंगी तो फिर वो बाद में आपके रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ये सारी आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है, बाद में आपको रिकॉर्ड फॉर्म मिल जाएंगी। क्लास की नोट्स तो मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज जब आपका चैप्टर एंड होगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, डाउट सेशंस होंगे वो अलग होंगे इनके लिए, और कभी कभी स्ट्रैटेजी सेशंस भी हम लेंगे। जैसे मान लो मैं तो आपको कौन पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे मान लो कि आप अगर जीए कर रहे हो, जीए को पीडीएफ वगैरह से कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे करना है, ठीक है, जीए इंग्लिश में बारीकियाँ कैसे होती हैं, इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सभी आपको पता है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ वगैरह, तो उनके बेसिस पे किस तरीके से मैंने जीए इंग्लिश इन सबको एकदम डेवलप किया, तो वो सब स्टडी सेक्शन में हम लोग करते हैं। और एक दो सेशन हम लोग रखेंगे जहाँ पे जूम मीटिंग रखेंगे टॉपर्स के साथ, ठीक है, और हाई लेवल के आपको मतलब मीन्स लेवल के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये प्लान है इसको करने का। बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग भाई उतने रेडी हो कि नहीं हो, और आपको रेडी होना चाहिए। और 2025 दोस्तों जो अभी एग्जामिनेशन है ना, तो अभी जैसे आपका एसबीआई पीओ हो जाएगा, फिर आपका एसबीआई क्लर्क होगा, ठीक है, और बीच में शायद आपका एफसीआई भी आ जाए, और फिर दोस्तों आपका एफसीआई एजी के लिए तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कई लोग के दिमाग में डाउट ये आ सकता है कि सर जैसे मान लो आपका एसबीआई क्लर्क चल रहा है, ठीक है, तो सर एसबीआई क्लर्क तक क्या है, कोर्स खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, आपका एसबीआई क्लर्क भी लेट आएगा, तो एसबीआई क्लर्क, और दोस्तों ये फाउंडेशन ही है, मतलब अच्छा ही रहेगा कि आप एसबीआई क्लर्क के लिए पढ़ लोगे और साथ में 2025 बैंक एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ लोगे, ठीक है।
अच्छा, तो ये तो हो गया। बाकी जैसे मान लो अगर SBI क्लर्क या SBI PO के लिए किसी को रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो उसके लिए मैं बता दूंगा, बट ये लाइव बैच होने वाला है, इसमें हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि मान लो कल को, फॉर एग्जांपल ऐसा होगा नहीं लेकिन लेट ही होगा, कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन मान लो कल आ जाता है, तो क्या इसको हम उस हिसाब से 1 महीने में खत्म कर देंगे? नहीं, फिर ये बैच अपने जैसे पेज पे चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसा शेड्यूल लगा है ये शेड्यूल के हिसाब से ही चलेगा, शेड्यूल के हिसाब से ही ये आपका चलेगा, पूरा इस तरीके से चलेगा। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमको तैयारी करवानी है 2025 बैंक एग्जामिनेशंस के लिए, और आपका बेस बनाना है, मुझे आपके फाउंडेशन पे काम करना है, ठीक है। मैं ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक बैच नहीं है, ये आपका फाउंडेशन बनाने के लिए बैच है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर पढ़ लोगे तो बेस ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि फिर दोबारा आपको कोई बैच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद बोलता हूँ साफ साफ कि अगर आपने एक बार 0 to हीरो फाउंडेशन बैच से अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली तो फिर आपको कोई और बैच करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। चलो दोस्तों, इसका प्राइस थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है इसका प्राइस क्या रखा गया होगा। तो दोस्तों ये आपका जो फाउंडेशन बैच है, ये आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी आती है आपका 6+1 मंथ होती है, 6 मंथ होती है और +1 मंथ की होती है, ठीक है। ये है। अब इसमें जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसका जो प्राइस रखा गया स्टार्टिंग में कितना रखा है दोस्तों, 1199 रखा गया था, ठीक है। लेकिन ये अभी आपका मैंने काट दिया है और ये आपके लिए 849 जस्ट आपका रहेगा, लॉन्च प्राइस 849 रखा गया है। इसमें 849 में आपको पता है दोस्तों जितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे यहाँ पे DPP बनवाना हुआ, चाहे कंटेंट बनवाना हुआ, चाहे क्लासेस बनवानी हुई, इतनी जो क्लासेस होती हैं सबकी तैयारी करवानी हुई, ये सारे में दोस्तों कॉस्ट इंक्लूड करके रखा गया आपका, ठीक है। इससे कम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपके लिए सोच के रखा है कि 849 आप सभी लोग के लिए एक फिजिबल प्राइस है जो लोग लेना चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला आप लोग को दोस्तों लेंगे कैसे आप, तो आप जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट पे, ये आपको वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे खुलते ही आपको ये मिल रहा होगा, ये पेड कोर्स में आप जाएंगे तो ये है दोस्तों आपका क्वांट का फाउंडेशन बैच जो कि मैंने यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड दिखेगा, भारत कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, साथ ही जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपको SBI PO जैसे आपको तैयारी करनी है, तो जो बच्चे SBI PO तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग रिकॉर्डेड बैच देखना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द विजेता बैच। अब सर ये आपका विजेता बैच क्या है, मैंने कहा ये विजेता बैच आपको 749 में मिल जाएगा, और ये रिकॉर्ड बैच है। और हाँ, इसमें अभी कुछ मेन से क्लास चलेंगी, लाइव क्लास अभी होंगी इसमें कुछ। अभी मैंने IPS PO मेंस तक करवाया था, फिर मैंने बंद कर दिया था, अब मैं बाद में SBI PO मेंस के टाइम बेस पे करवाऊंगा लाइव क्लास। तो बाकी ये इसमें फिल्म्स का पूरा 52 क्लास के आसपास, आई थिंक 53 क्लास आपकी फिल्म्स की हैं, 25+ इसमें मेंस की क्लास है, और ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको मेंस की प्रैक्टिस शीट वगैरह सब कुछ है, चैप्टर वाइज सब कुछ है, तो वो आप लोग इसको ले सकते हैं जो लोग SBI PO के लिए देख रहे हैं। अगर आप SBI क्लर्क के लिए रिकॉर्ड बैच देखना चाहते हैं तो ये भी आप लोग इसके लिए ले सकते हैं अगर रिकॉर्ड बैच लेना है, ठीक है। और अगर लाइव बैच लेना है तो फाउंडेशन बैच तो आपका स्टार्ट हो ही चुका है। और दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, जैसे मान लो अगर हमारे वेबसाइट पे आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको हैं, मेंस के मिल जाएंगे, सिंपल अरिथमेटिक के मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फाउंडेशन बैच है, ये अपना विजेता बैच है। अगर सारे जो आपके कोर्सेज हैं, अभी बहुत सारे कोर्सेज जो है कि यहाँ पे दोस्तों दिखते नहीं है, सब्सक्रिप्शन के अंदर होते हैं, जैसे लास्ट ईयर वाला जो फाउंडेशन बैच था 0 to हीरो, या फिर जो लास्ट ईयर वाला विजेता 1.2 था वो सब। तो अगर सारे बैचेस दोस्तों अगर आप एक साथ एक्सेस करना चाहते हो कि हमको सारे बैचेस का एक्सेस एक साथ मिल जाए, और अगले आने वाले 1 साल तक जितने बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस एक साथ मिल जाए, तो यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन। आपको सभी को क्या ले लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन दोस्तों अभी आपको देखोगे एकदम मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा एट जस्ट 1549। यू कैन यूज द कूपन कोड CG20। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके जितने यहाँ पे बैचेस हैं जो पुराने थे और जो अपकमिंग बैचेस हैं, ये कंप्लीट कोर्स पूरा आपको मिल जाएगा 1549 में। आई थिंक हमारे पास अभी 10-12 बैचेस, 12 से 15 बैचेस होंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे जस्ट एट 1549। तो जिन लोग को लेना है, जिन लोग को पढ़ाई करनी है, आगे 2025 के बैंक एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोग सजेस्ट करूंगा आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग फाउंडेशन मत लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन में यहाँ पे दोस्तों आपकी वैलिडिटी भी रहेगी, 7 मंथ बाद आपका ये कोर्स बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग 2025 तैयारी कर रहे हो, फिर आपको भाई अगस्त सितंबर में दिक्कत होगी, सर ऐसा है मुझे ये कर दो वो कर दो, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग चाहो तो इसका ये कर सकते हो। वरना हम इसमें एक काम करेंगे, जैसे मान लो सिर्फ आपको फाउंडेशन ही लेना है तो इसमें हम लोग एक ऑप्शन और डाल देंगे 1 ईयर वाला। आप लोग 1 ईयर वाला चाहे ले लेना, चाहे तो आप ये 7 मंथ वाला लेना जो हमने यहाँ पे ये लॉन्च किया है, ठीक है। दोनों ऑप्शन डाल देंगे, या तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो पूरा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कैसे आप लोगे, ये आप वेबसाइट से, ये हमारा एप्लीकेशन है, फ़ोन का एप्लीकेशन, ठीक है। वो तो वेबसाइट थी, फ़ोन के एप्लीकेशन से भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे फ़ोन के एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे DPP PDF, यहाँ पे पेड कोर्सेज मिलते हैं, यहाँ पे आप लोग, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये रही मेरी तैयारी। जैसे मैंने बोला कि आप लोग तैयार हो जाओ अच्छे से, मैं तैयार हूँ पूरा आपके साथ मेहनत करने के लिए। आपको बस अच्छे से लगना है, मेहनत करनी है और बढ़िया से इसको फोड़ना है। और 2024 का ये सरप्राइज़, ये जो बिग अनाउंसमेंट थी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कैसे लगी आप सभी को लोग बताइएगा। एंड एनरोलमेंट इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन चल रहे हैं, सभी जल्दी से एनरोल कर लो। मिलते हैं आप सभी लोग से क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।